नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बताऊंगा कि लेवल 1 यानी ग्रुप डी या टीएस की कितनी सैलरी बनेगी आफ्टर 8 पे कमीशन। कितनी इसमें सच्चाई है, कितने रूमर्स है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। मिनिमम सैलरी क्या बनने वाली है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूँ, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल बनाकर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। तो आज हम जानेंगे लेवल 1 यानी ग्रुप डी या एमटीएस एसएससी में एमटीएस के रूम में आते हैं, उनकी क्या क्या सैलरी रह सकती है, क्या क्या फिटमेंट फैक्टर पर क्या क्या सैलरी रहेगी, सारा हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो शुरुआत करने से पहले बता दूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो किरण पब्लिकेशन की ये सभी बुक्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, जिसमें सबसे पहले आते हैं ग्रुप डी के सोल्ड पेपर 2022 के 1 से 40 सेट इसमें आपको मिल जाएंगे। फिर सामान्य ज्ञान की बुक है, एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित वन लाइनर अप्रोच वाली है। फिर सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के सोल्ड पेपर है चैप्टर वाइज, जिसमें 3790 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। टीसीएस के पीवाईक्यू इसमें कवर किए गए हैं। मैथ और रीजनिंग की बात करूं तो मैथ और रीजनिंग में दोनों में चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों में मिल जाएंगे आपके। रीजनिंग में सोल्ड पेपर की बात करूं तो 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, और मैथमेटिक्स में 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं। दोनों ही बुक में टीसीएस के प्रीवियस ईयर को कवर किया गया है 1996 से लेकर अब तक के। किरण पब्लिकेशन की ये सभी बुक आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाकर ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अभी हम जानते हैं फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या है। फिटमेंट फैक्टर वो होता है जो आपकी जो भी आज आज के डेट में आपकी बेसिक है। जैसे लेवल 1 की आज के डेट में मिनिमम 1800 बेसिक है, 18,000 बेसिक है। तो और जो डीए है, दोनों को मर्ज करने के बाद क्या होता है कि अभी जो डीए चल रहा है 53% चल रहा है। मान के चलते हैं कि 1/1/2026 को 60% हो जाएगा, तो उस टाइम 160 यानी 1.6 बोल सकते हैं इसको। 1.6 हमारा रेशियो होगा सैलरी का बेसिक प्लस डीए का। यह जो आप पैराग्राफ देख रहे हो 7th सीपीसी कैसे कैलकुलेट की थी उसके अकॉर्डिंग है। उस टाइम 1/1/2016 को 125% डीए था, और बेसिक में मिलाने के बाद 2.25 बन गया। उसमें 14% इंक्रीज किया था गवर्नमेंट ने, जैसे कि आप देख रहे हो नीचे टेबल में। सेकंड में 14.2 है, फिर 20.6, फिर फोर्थ में 27.6, फिर 31, फिर 54%। जो 2006 में पे कमीशन आया था उसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज किया गया था 54%, और जो 2016 में आया उसमें 14.3 इंक्रीज किया गया, यानी 2.25 में 14% इंक्रीज करके 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। अब फिटमेंट फैक्टर अभी क्या रह सकता है, जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि 1/1/26 से आपको पे कमीशन मिलना है, तो उसमें क्या सबसे कम यदि रहेगा तो 16% आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। जब हम यहाँ 16% की बात 14% की बात कर रहे थे, वो मिनिमम 16% रह सकता है आज की डेट में महंगाई को देखते हुए। मीडियम की बात करूं तो 20% रह सकता है, और हाईएस्ट 40% जा सकते हैं। कुछ न्यूज़पेपर 80% भी बता रहे हैं और 130% भी बता रहे हैं। इन सभी को हम मद्देनजर बात करेंगे आज। जैसे अभी हमारा बेसिक 100 है, और 1/1/2026 को डीए हो जाएगा 60%, मान के चलते हैं। ये 61 भी हो सकता है, 59 भी रह सकता है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि 60% होगा, तो 160 हो जाएगा। उसके बाद इस पर कितना सरकार इंक्रीमेंट देती है, इंक्रीज करती है इसको। तो यदि 16% इंक्रीज करती है तो 16 का जब 160 का 16% निकालेंगे तो निकल के आता है 25.6 निकल कर आता है, यानी लगभग 26 जोड़ सकते हैं। तो 160 में 26 ऐड करेंगे तो 186 बनते हैं, यानी 1.86। इसी तरह 20% इंक्रीज होता है, 160 का 20 हो गया 32, तो 192 बनता है, तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर निकल के आता है। 40% इंक्रीज जो मैक्सिमम मानता हूं कि मैक्सिमम यदि इंक्रीज होगा तो 40% हो सकता है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.24 निकल के आ जाता है। और न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग 80% बढ़ता है तो 2.89, और 130% बढ़ता है तो 3.68 फिटमेंट फैक्टर लगने वाला है। अब फिटमेंट फैक्टर कैसे लगता है, ये न्यूज़पेपर आपको पहले दिखा देता हूं कि दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में यहाँ देखोगे आप 2.89 लिखा हुआ है। इसी तरह उसको मैं साथ में ही लेके चल रहा हूँ। वैसे इसका अनुमान कम ही लगा के चलना कि ये इतना शायद ही मिले, बाकी 2.24 तक मिल सकता है, चांस है। तो यहाँ क्या होता है कि जब भी कोई फिटमेंट फैक्टर नापा जाता है तो सारी आपकी महंगाई जितनी भी होती है सभी को
कंसिडर किया जाता है। जैसे गेहूं का हो गया, चावल का रेट क्या है, दाल का रेट क्या है, वेजिटेबल का रेट क्या है, फ्रूट, मिल्क, शुगर। इसके साथ साथ फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैरिज हो गया, फेस्टिवल हो गया, स्किल के लिए हो गया, हाउसिंग हो गया, सभी को ऐड करके ये 7 सीपीसी का आपको दिखा रहा हूं मैं। उस टाइम 7,000 से 18,000 की थी, तो यहाँ देखोगे आप 18,000 रुपये सभी को ऐड कर कर बनाया गया है चार्ट की 18,000 मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। तो इसी तरह इस आयोग को जो गठन किया गया है, यह भी एक सेम इंडेक्स में आज के डेट में जारी करेगा। रेट क्या रेट है उस फिर मिनिमम अपनी पे निकल कर आएगी। तो पिछली बार की हम जब इंडेक्स देखते हैं 1/1/2016 में जो लागू हुआ था 7 सीपीसी, उस टाइम 7,000 एंट्री पे था, यानी ग्रेड पे 1800 था, 7,000 एंट्री पे था। उसको जो भी फिटमेंट फैक्टर निकल के आता है उससे मल्टीपल किया जाता है। जैसे 2.57 मल्टीपल फैक्टर था फिटमेंट, तो यहाँ मल्टीपल किया तो 18,000 मिनिमम बेसिक निकल के आई ग्रुप डी की। तो उसके बाद हर साल 3% इंक्रीज आपका होता है। जो भी अभी जैसे वर्किंग में कर्मचारी है, वो जिस तरह की उनकी पे है उसके अकॉर्डिंग ही फिटमेंट फैक्टर लगेगा और उनको इंक्रीज मिलेगा सैलरी में। अभी हम फिटमेंट फैक्टर सभी जान लेते हैं कि किस किस फिटमेंट फैक्टर पे क्या क्या मिनिमम बेसिक रहने वाली है। तो जैसे उसके बाद मैं आपको सिटी वाइज भी दिखाऊंगा, एक्स वाई और जेड सिटी में कितनी सैलरी बनेगी यदि आपकी पोस्टिंग होती है, या आप ऑलरेडी वर्किंग में है तो कितनी सैलरी बनेगी आपके 8th पे कमीशन के बाद। अभी जैसे 18,000 आपका बेसिक है, और फिलहाल जो मिनिमम बेसिक मिल रहा है, मिनिमम बेसिक प्लस डीए, क्योंकि अभी 53% है, और मान के चलते हैं 1/1/26 को 60% हो जाएगा। 53% के अकॉर्डिंग 27,540 बेसिक प्लस डीए ग्रुप डी का आज की डेट में है, ग्रुप डी या एमटीएस का। यदि 16% इंक्रीमेंट गवर्नमेंट देती है इसमें, और फैक्टर लगता है हमारा 1.86, तो 33,500 मिनिमम पे हो जाएगा बेसिक। और फिर 20% इंक्रीमेंट देकर 1.92 फैक्टर लगाती है तो 34,600 मिनिमम बेसिक हो जाएगा ग्रुप डी का, जो मैक्सिमम चांस इसके है। और यानी ये बोलूँ 50% चांस इसके है, और 30% चांस इसके, 20% 16% के कह सकते हैं कि 16 से थोड़ा ज़्यादा ही देंगे शायद। और यदि 2.24 फैक्टर लगता है फिटमेंट, तो 40,300 मिनिमम बेसिक रहने वाली है ग्रुप डी की। इसके बाद 80 हो गया, 130 हो गया, ये तो 52,000 यदि 80% लगता है इंक्रीज करती है तो 52,000, फिर 66,200 यदि 3.368 जो न्यूज़पेपर में दिखाया गया है वो लगते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं लगते सिंपल भाषा में बोले तो। बाकी यहाँ तक पॉसिबल लगता है कि यहाँ तक तो हो सकता है। तो अभी सिटी वाइज आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम जेड सिटी से शुरुआत करेंगे कि जेड सिटी यानी जेड सिटी क्या होती है, जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से कम हो। यहाँ मैं बता देता हूँ, 5 लाख से कम पॉपुलेशन होगी वहाँ जेड सिटी होगी। वहाँ क्या होता है, एक तो आपको आचार्य जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो 10% ऑफ बेसिक मिलता है। वाई सिटी में 20, जेड सिटी में एक्स सिटी में 30% मिलता है। तो ये इस वजह से वहाँ सैलरी कम ज़्यादा होती है। तो यदि एक्स सिटी, वाई सिटी या जेड सिटी में पोस्टिंग होती है तो सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग बनती है। तो हम जेड सिटी की बात करें जहाँ पॉपुलेशन 5 लाख से कम है, यानी सबसे ज़्यादा शहर जेड सिटी में ही आते हैं 5 लाख से कम वाले, वहाँ पोस्टिंग होती है तो आचार्य 10% मिलेगा। और जो टीपीटी अलाउंस होता है वो भी आपको उस सिटी के अकॉर्डिंग कम मिलता है। तो अभी हम बात करें जेड सिटी में यदि 8 पे कमीशन लगता है तो कितनी सैलरी मिलेगी। अभी 18,000 है फिलहाल। जो सैलरी इन एंड आ रही है, इन एंड का मतलब है आपसे जो एनपीएस का पैसा कट रहा है उसको हटाकर, और जो आचार्य मिल रहा है उसको ऐड करके बता रहा हूं कि 27,960 रुपये मिनिमम सैलरी मिल रही है जेड सिटी में एक ग्रुप डी कर्मचारी को आज की डेट में। 10% एनपीएस काटकर और आचार्य ऐड कर 10%। और यदि 1/1/2026 को हम 60% मानकर चले कि डीए हो जाएगा, तो उस टाइम इन हैंड सैलरी 29,160 होगी, यानी लगभग 1,000-1,500 रुपये इंक्रीज हो जाएगी आज की डेट से। अब जो फिटमेंट फैक्टर लगना जो आपकी बेसिक है, और जो डीए रेट चल रहा है उस टाइम मान के चलिए 60% डीए रेट है, तो 60% बेसिक का और प्लस बेसिक को ऐड कर कर उसमें 16% इंक्रीज करके फिटमेंट फैक्टर 1.86 लगता है, तो मिनिमम बेसिक 33,500 निकल के आती है। और इन हैंड सैलरी की बात करूं एक ग्रुप डी कर्मचारी के जेड सिटी में, तो 35,200 रुपये, जो आज की डेट में 27,960 रुपये है। और 1/1/26 जब यानी 7th सीपीसी के लास्ट पे की बात करूं तो 29,160 रुपये है। तो लगभग यहाँ आप देखोगे 6,000 रुपये इंक्रीज हो गए। वहीं 1.92 लगता है तो 36,400 मिनिमम बेसिक होने इन हैंड सैलरी मिलने वाली है, तो लगभग 1,000 वहां और इंक्रीज हो जाएगा, 7,000
का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यदि 2.24 का फैक्टर लगता है तो 42,400 आपकी मिनिमम इन हैंड सैलरी बनने वाली है। यानी यदि 2.24 लगता है तो अच्छा खासा डिफरेंस आपको 13,000 रुपए का देखने को मिलेगा जेड सिटी में पोस्टिंग है तो। अभी वाई सिटी की बात करते हैं। वाई सिटी में यहाँ तक तो सेम रहेगा, आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ वाई सिटी कौन सी होती है जहाँ पॉपुलेशन 5 से 50 लाख के बीच में हो, वहाँ आचार्य 20% मिलेगा, इस वजह से थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। यानी जो जेड सिटी थी, जेड सिटी में आचार्य 10% यानी 1800 रुपये मिल रहा था, यहाँ 3600 रुपये मिलेगा, 20% हो गया, तो 1800 रुपये का ये डिफरेंस आ जाएगा। टीपीटी अलाउंस सेम रहता है, सिर्फ 1800 रुपये का डिफरेंस रहता है यहाँ, तो 29,760 रुपये। और एक एक 26 की माने तो 30,960 रुपये बन रही है। यानी यहाँ पर लगभग आप जो डिफरेंस देख रहे हो लगभग 1,000 रुपये का डिफरेंस यहाँ आ रहा है, यानी 1,200 रुपये का डिफरेंस। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.86 लगता है तो इन हैंड सैलरी 38,550 रुपये वाई सिटी में एक ग्रुप डी कर्मचारी की हो जाएगी, जो लगभग 8,000 रुपये इंक्रीज हो जाएगी उसकी लास्ट पे से। और यदि 1.92 का लगता है तो 39,860 रुपये हो जाएगी, जो कि लगभग मान के चलो कि 10,000 के आसपास इंक्रीज हो रही है। और 2.24 लगता है तो 46,430 रुपये मिनिमम इन हैंड सैलरी होगी एनपीएस काटने के बाद। तो आप देखोगे 30,000 से 46,000 यानी 16,000 का मोटा मोटा फर्क यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ये 2.89 लगता है तो 69,000 हो जाएगी, और 3.68 लगता है तो 76,220 रुपये हो जाएगी, जो इम्पॉसिबल सा लग रहा है अभी। बाकी आयोग की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि इम्पॉसिबल है, यह भी मिल सकता है, मान कर चलो, तभी मैंने इसको साथ में वीडियो में लेके चला हूँ। अभी जेड सिटी की बात कर ली, वाई सिटी की बात कर ली, अब एक्स सिटी में क्या होता है 50 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले, यानी जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ आचार्य आपको जो मिलता है हाउस रेट अलाउंस वो 30% ऑफ बेसिक मिलता है। और जो टीपीटी अलाउंस आज की डेट में जैसे 1,350 रुपये मिल रहा है प्लस इस पर डीए। जो वाई और जेड की बात करूँ, यहाँ आपको टीपीटी अलाउंस मिल रहा था 900 प्लस डीए का जो भी रेट चल रहा है, जैसे 53% है तो 900 प्लस उसका 53%। इसी तरह एक्स सिटी की बात करूं तो 1,350 प्लस डीए आज की डेट में जो भी चल रहा है वो ऐड होता है, इस वजह से यहाँ एक्स सिटी में सैलरी ज़्यादा बनती है। तो यहाँ एक्स सिटी में इन हैंड आज की डेट में सैलरी 32,250 बन रही है मिनिमम सैलरी। जब हमने जेड सिटी में देखा 27,000, फिर 29,000, यहाँ 32,000 बन रही है। और एक एक 26 को मान के चले 60% होने के बाद 33,480, तो 1.86 वाला फैक्टर लगता है तो 42,800 सैलरी हो जाएगी। ये लगभग आप यहाँ देख रहे हो कि 9 से 10,000 रुपये इंक्रीज हो रहा है। फिर 44,200 यदि 1.92 का फैक्टर लगता है तो 44,200 सैलरी हो जाएगी। तो यहाँ भी आप देख रहे हो 11 से 12,000 रुपये का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और 51,460 रुपये यदि 2.24 का फैक्टर लगता है तो इन हैंड सैलरी मैं बता रहा हूँ एनपीएस काटने के बाद आचार्य इसमें ऐड किया हुआ है, तो यहाँ आप देखोगे 20,000 का फर्क आ सकता है। तो मैक्सिमम चांस आपके 1.92 या 2.24 के है। तो यहाँ आपको ये दोनों यदि चांस रहते हैं तो अच्छी खासी सैलरी आपकी इंक्रीज होगी एक्स वाई और जेड सिटी में। अलग अलग पोस्टिंग पर अलग अलग थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आज हमने इस वीडियो में बताया कि ग्रुप डी यानी एमटीएस की कितनी सैलरी बन सकती है, 8th पे कमीशन में इसमें कितनी सच्चाई है। कुछ लोग जैसे बता रहे हैं डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, मगर फिटमेंट फैक्टर पर ही निर्भर है। जो आयोग की रिपोर्ट आएगी, आयोग की रिपोर्ट के बाद जो फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा उससे ही हमारी सैलरी डिसाइड होगी। इससे पहले मैंने लेवल 5 की भी बताई है कि लेवल 5 की मिनिमम सैलरी क्या बन सकती है, रियल सैलरी आपके जो 8th पे कमीशन में होने वाली है वो क्या रहने वाली है। तो वह वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।